ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए। कल हिस्ट्री का पेपर है और हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उन पॉइंट्स पर फोकस करना है जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग बनाते हैं। देखिए, बेसिक बातें तो सब जानते हैं। हम बात करेंगे उन एडवांस कॉन्सेप्ट्स की जो एग्जाम में आपको पूरे नंबर दिलाएंगे। तो एग्जाम में सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? तुलना, यानी कंपैरिजन। सिर्फ सिंधु घाटी के बारे में जानना काफी नहीं है। असली बात ये समझना है कि वो अपने समय की दूसरी सभ्यताओं जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया से इतने ज्यादा आगे कैसे थे। चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं जो उन्हें सबसे खास बनाता है, सिटी प्लानिंग। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जरा सोच कर देखिए, जिसे यूरोपियन अर्बन प्लानिंग का पिता कहा जाता है, उससे हजारों साल पहले सिंधु घाटी के लोग पहले से ही एक प्लान्ड ग्रिड पर शहर बना रहे थे। मतलब ये लोग अपने समय से कितना कितना आगे थे। और देखिए, यहीं पर असली खेल समझ आता है। जहां दूसरी सभ्यताएं मतलब जैसे तैसे बस बढ़ती जा रही थीं, कोई प्लानिंग नहीं, वहीं हड़प्पा के शहर एकदम नपे तुले ग्रिड पर बसे हुए थे। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, इसके पीछे शायद उनकी कोई गहरी धार्मिक या खगोलीय समझ थी। सोचिए क्या लेवल की सेंट्रल प्लानिंग रही होगी। और ये जो प्लानिंग थी ना, ये सिर्फ शहरों के नक्शे तक ही नहीं थी, ये तो उन ईंटों तक में थी जिनसे ये शहर बने थे। और यहीं पर उनका मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का सीक्रेट छिपा है। इस रेशियो को दिमाग में बैठा लीजिए, 1, 2, 4। एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई बहुत बड़ी पब्लिक बिल्डिंग हो या फिर एक छोटा सा घर, हर एक ईंट इसी साइज की होती थी। इसका सीधा सा मतलब है कि इतने बड़े इलाके में एक जैसा स्टैंडर्ड तरीका था प्रोडक्शन का। ये अपने आप में एक कमाल की बात है। अब इस मामले में तो सिंधु घाटी सभ्यता ने बाकी सभी प्राचीन सभ्यताओं को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया था। हम बात कर रहे हैं साफ सफाई की, यानी हाइजीन की। ये पॉइंट तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंधु घाटी के लोगों ने एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट लागू कर दिया था। और कब? रोमन्स के अपने फेमस एक्वाडक्ट्स बनाने से हजारों साल पहले। उनके पास अंडरग्राउंड नालियां थीं जिन पर सफाई के लिए ढक्कन भी लगे होते थे। ये सच में किसी क्रांति से कम नहीं था। और ये सिर्फ बड़े बड़े पब्लिक वर्क्स की बात नहीं थी, ये उनकी नागरिक भावना यानी सिविक सेंस के बारे में था। और ये फैक्ट तो सबसे हैरान करने वाला है। जरा रुककर इस बारे में सोचिए। 2500 ईसा पूर्व में पब्लिक कचरा फेंकने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, इससे भी आगे की कहानी है। हाँ, कोई टोकरियां नहीं थीं, बल्कि ईंट से बने हुए पक्के कूड़ेदान जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा थे। मतलब ये उस समय के हिसाब से एक ऐसी प्लानिंग थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और अब हमारा आखिरी पॉइंट, ये वो डिटेल है जो एक अच्छे जवाब और एक बेहतरीन जवाब में फर्क पैदा करेगी। बात उनके घरों के अंदर की है। ज्यादातर लोग कहेंगे बिजली, लेकिन बेसिक प्लम्बिंग के बारे में क्या ख्याल है? घर में नल से आता हुआ पानी और एक टॉयलेट? ये बात सच में दिमाग घुमा देती है। वे शायद दुनिया की पहली सभ्यता थे जिसने घरों में बाथरूम को एक स्टैंडर्ड फीचर बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज से 4500 साल पहले की। जरा इमेजिन कीजिए, हर घर में अपना बाथरूम, अपना टॉयलेट जिसमें पानी भी आता था, और ये सब सीधे शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े थे। पर्सनल हाइजीन का ये जो लेवल था ना, वो अपने समय से सदियों नहीं शायद हजारों साल आगे था, एकदम मॉडर्न। ठीक है, तो चलिए फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये रहे वो 5 फैक्ट्स जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। तो बात एकदम साफ है, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक और पुरानी संस्कृति नहीं थी। जब बात आर्किटेक्चर और साफ सफाई की आती है, तो वो यकीनन अपने समय की सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, सबसे ज्यादा मॉडर्न सभ्यता थे।